चनों में ब्रेड डालें और कमाल देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस कदर गाढ़ा ग्रेवी वाला शोरबा तैयार होगा। जितना भी पानी डाल लें शोरबा पतला नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आधा किलो चने सारी रात के लिए मैंने भिगो दिए थे। एक दरमियाना प्याज है और एक डली लहसुन की है। पानी मैंने रात वाला निकाल दिया है। अच्छे तरीके से वॉश करके रफली चॉप कर लिए हैं प्याज और लहसुन। 3 साबुत लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं और नमक हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल कर दिया है। 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, दालचीनी का पीस है, 3 लौंग हैं और एक छोटी हरी इलायची है। लाल मिर्च पीसी पाउडर 1 टीस्पून इसमें डाला है। धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून डाला है। शोरबे वाले सालन में आप पिसा हुआ धनिया लाजमी शामिल किया करें, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। एक दरमियान टमाटर लिया है और रफली चॉप कर लिया है। पानी इतना डालेंगे कि अच्छे से हमारे चने गल जाएं। प्रेशर कुकर में तमाम चीज़ों को डाल देते हैं। तकरीबन आधा घंटा मैंने विसल आने के बाद चनों को गलने दिया है, क्योंकि ये चने ज़्यादा प्रेशर लगने से भी ख़राब नहीं होते। खोल कर देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से तमाम मसाला और हमारे चने गल चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जी मोस्ट वेलकम। आपका अपना चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। 2 से 3 दफ़ा हम इसमें चम्मच चलाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से यकजान हो जाएगा प्याज लहसुन वगैरह का जो मसाला था, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से चनों के साथ ये भी गल चुके हैं और चने भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे गल चुके हैं। वाइट चने जो हैं ज़्यादा प्रेशर लगाने से बहुत नरम हो जाते हैं, लेकिन काले चने आप ज़्यादा भी प्रेशर लगा दें, आधा घंटा प्रेशर लगाया है, बहुत अच्छे से मक्खन की तरह नरम हो गए हैं। पानी खुश्क कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी हो वो आप खुश्क होने दें। उसके बाद ऑयल डालेंगे। आधा कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया है। बहुत ही सीक्रेट चीज़ मेथी, सूखी मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप एक दफ़ा आज़मा कर ज़रूर देखिएगा। शोरबे वाले सालन में सूखी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेन इंग्रेडिएंट्स जो हम इसमें शामिल करेंगे, ब्रेड, सूखी हुई ब्रेड को मैंने चॉपर में डालकर पाउडर बना लिया है। इसको हम अपने सालन में यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो फ्रेश ब्रेड को भी चॉप कर सकते हैं। 4 चम्मच के करीब मैंने ब्रेड का पाउडर जो है सालन में शामिल कर दिया है। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा मसालेदार ग्रेवीदार आपके चने तैयार होंगे। आप जितना भी पानी डाल दें ग्रेवी आपकी पतली नहीं होगी, इंशाल्लाह, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल लेवल के और बाज़ारी आपको चने मिलेंगे जैसे आप होटल में खाते हैं। साथ ही अब मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी है, जो कि पहले स्किप हो गई थी। हरी मिर्चें हैं साबुत ताज़ा 2 से 3, बहुत अच्छा इनका टेस्ट आ जाता है इस पॉइंट पर शामिल करने से। चमचा चलाते हुए अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। अब पानी इतना डालेंगे जितनी कि आपकी फैमिली को रिक्वायर्ड है। जितना भी पानी डालें शोरबा इंशाल्लाह गाढ़ा ही तैयार होगा। साथ ही मैंने इसमें पपरिका लाल मिर्च शामिल कर दी हैं, ताकि बहुत अच्छा सा रेड से हमारे चने तैयार हों। अब इस पर आप चाहें तो हरा धनिया भी काट कर डाल सकते हैं। मैं अब इसमें गरम मसाला ऊपर से थोड़ा स्प्रिंकल करूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चावलों के साथ आप खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा आपकी फैमिली को पसंद आएंगे। जिसको भी आप खिलाएंगे इंशाल्लाह वो आपसे रेसिपी पूछ कर ही जाएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। मेरे चैनल पर बहुत अच्छी रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया इतने अच्छे कमेंट करने के लिए और मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह घर वाले तंदूरी रोटियों के साथ, नान के साथ बेइंतहा पसंद करेंगे और बार बार फरमाइश करके आपसे ये गाढ़े ग्रेवी वाले काले चने तैयार करवाएंगे। ये मेरी गारंटी है। टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे और बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसी तरीके से आप वाइट चनों को भी तैयार कर सकते हैं। ताज़ा ब्रेड डालकर या फिर सूखी हुई ब्रेड को चॉपर में डाल के पाउडर बना के 4 से 5 चम्मच जितना आप सालन तैयार कर रहे हैं उसके हिसाब से डाल दें। बेहतरीन सा आपका गाढ़ा ग्रेवी वाला सालन तैयार हो जाएगा और टेस्ट में भी बेइंतहा बेहतर होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली यूनिक और आसान सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।